घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे जन लोकपाल बिल की संवैधानिकता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वसीम गाजी जी, अध्यक्ष सिटीजन फॉर पीस के, और साथ ही साथ हमारे साथ शमून कासमी साहब जुड़ चुके हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन नीरज, जो आपसे सवाल था मेरा, वही सवाल दोहराएंगे। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ये संवैधानिक है, एक प्रोसेस है संविधान का, आप क्यों नहीं उसको फॉलो करते हैं? क्यों नहीं आपने कोशिश की कि बीजेपी कांग्रेस को भी इस बात के लिए साथ में लाया जाए कि इस बिल आसानी से पास हो सके? इल्ज़ाम लग रहा है जानबूझ करके आप एक सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं कि इस बहाने अगर सरकार से मुक्ति मिल जाती है आपको तो आप लोकसभा की तैयारी बेहतर कर पाएंगे। जी, पहली बात कि मैं बार बार ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम प्रोसेस अपना रहे हैं असंवैधानिक बिल्कुल नहीं है। इसको समय साबित करेगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। जो भी कर रहे हैं संविधान के नहीं, वो आपको पता चलेगा। मैं अभी आपको सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता चल जाएगा कि जो हम भी कर रहे हैं बिल्कुल संवैधानिक है और उसको बिल्कुल संविधान के तरीके से तमाम एक्सपर्ट से हमने बातचीत की है, पढ़ा है हमने। उसके बाद मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये संवैधानिक प्रोसेस नहीं है। चलिए अगर उनको शामिल करते हैं। हमारे साथ शमून कासमी साहब हैं। शमून कासमी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो प्रोसेस इन्होंने जन लोकपाल बिल का, पहले तो ये लोकायुक्त कानून होगा लेकिन इन्होंने इसको दिल्ली का जन लोकपाल बिल कहा है, आप कैसे इसे देख रहे हैं? और जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है कि सीधे विधानसभा में पेश किया जाएगा, जो प्रोसेस बना हुआ है संविधान के मुताबिक, चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं क्या? नहीं, देखिए, आज पेपर में सुभाष कश्यप जी ने बहुत वाजे किया है जी कि क्योंकि वो कानून के जानकार हैं और मैं उन्हीं की बात को यहाँ रखना चाहूँगा कि कश्यप जी ने जो कहा है कि भाई ये संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो ये है कि पहले केंद्र से इजाजत लेनी चाहिए। मगर इससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ, नीरज बैठे हैं, ये हमारे उन कार्यकर्ताओं में से हैं जो बहुत कर्मठ थे। अगर आम आदमी की बात होती तो मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को इन्हें इलेक्शन भी लड़ाना चाहिए था। ये हमारा बहुत सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं। अच्छा। और ये वो काम करते थे जब कहीं कोई बात होती थी तो नीरज बताएंगे कि ये एक बार जब मुंबई के अंदर जो है वो आंदोलन हुआ तो मुझे ये कह के कहा कि भाई नहीं, तो नीरज ने कहा कि नहीं भाई यहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है। हमने कहा ठीक है। और जब उन्हें जरूरत महसूस हुई तो नीरज ने मुझे फोन किया, कहने लगे सर आप जाइए, आपको बुलाया जा रहा है वहां। तो मैं कहना चाहूंगा कि इतना सीनियर हमारे कार्यकर्ता, अगर ये आम आदमी वाकई आम होते, ये इन्हीं जैसे लोगों की कुर्बानियों का सिला है जो इन लोगों ने मेहनत की है, ये बात माननी पड़ेगी। मगर जहां तक सवाल लोकपाल का है, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि दरअसल अरविंद जो है ये दरअसल अभी कुछ दिनों के बाद, ये नीरज को अभी शायद हादसे 2-4 नहीं हुए हैं, तो मैं ये बात कहूंगा खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। मैं तो ये बात इस संदर्भ में ये बात कहूंगा कि लोकपाल के बारे में अन्ना भी कह चुके हैं, हम लोगों ने भी उस वक्त बहुत इस पर डिबेट की है। जब जन लोकपाल के नाम से गवर्नमेंट केंद्र सरकार लाई थी तो हमारा उस वक्त मत ये था कि भाई जो कुछ हो रहा है, कमियां तो उसमें थी और हैं, मगर जितना भी हुआ है वो अच्छा हुआ है और उसमें बाकी आगे को जो और हमारे उसमें तब्दीलियां होंगी वो आगे होती रहेंगी। मगर अब ये अरविंद जिस अंदाज से अब राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति को अगर वो वाकई निस्वार्थ भाव से करते तो लोग उन्हें समझते। आज जिस चालाकी, इसमें चालाकी आ गई है और उस चालाकी को दिल्ली नहीं देश की जनता समझेगी। अराजकता कह रहे हैं आप, कितने सहमत है इससे? देखिए, कौन कह रहा है अराजकता? तमाम पार्टियां कह रही हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री धरने पे बैठ रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम सीधे विधानसभा में पेश करेंगे, संविधान को नहीं मान रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये एक तरीके से अराजकता फैला रहे हैं। नहीं, दरअसल एक चीज ये है कि ये तो बात अपने में बहुत ही बड़ी हास्यास्पद है कि हैरत होती है कि एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद आदमी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के बजाय वो धरने का सहारा ले। हम धरना उस वक्त करते थे, अनशन उस वक्त करते थे जब हमारे पास कुछ नहीं था। अब हमारे हाथ में जितनी पावर है, ये तो पहले से पता था अरविंद केजरीवाल और सारे लोगों को कि आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, पुलिस आपके हाथ में नहीं है, तो उसके लिए जो संवैधानिक जो रास्ता हमारा जो प्रक्रिया हो सकती है वो अपनानी चाहिए, ना कि धरना देकर के लोगों को परेशान करना चाहिए। और धरने का नतीजा ये हुआ कि एकदम फौरी तौर से इनका ग्राफ गिरा और नीचे आ गए। आज दिल्ली की जनता ये चाहती है कि इन्हें जो है राहत देनी चाहिए थी, कि बिजली को कम करना चाहिए था, बिजली के अब जैसे अभी खबर आई थी कि सरचार्ज बढ़ा दिया। अरे आपके हाथ में, मतलब इसका मतलब कि लोगों में मैसेज आ रहा था। एक नौजवान ने मुझसे कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा जो हमारा सीएम है उसे कोई सीएम ही नहीं मानता। तो मैंने उससे कहा भाई क्यों? कहने लगे साहब बताइए, वो बिजली वालों ने जो है वो कह रहे हैं साहब हम रेट, उन्होंने कहा हम कटौती करेंगे। अब बताइए कि दिल्ली के लोगों को इन्होंने क्या दिया?
दिल्ली के लोगों को चाहिए था, देखिए इस वक्त आम आदमी ये चाहता है ये सरकार चलाए और शालीनता पूर्वक चलाए, लोगों की समस्याओं को हल करें। जो बातें हम कहते थे, जिसकी बिना पे हम अनशन करते थे, आज हमें ये चीजें जनता ने दी है, तो हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। चलिए जरा इस पे एक वसीम गाजी साहब से भी बातचीत कर लेते हैं। गाजी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि आज जो पूरा जो है तमाम बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अगर इस बिल को पास कराना चाहते हैं तो जो एक प्रोसेस है उसे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बड़े अफसोस की बात है। मैं अरविंद केजरीवाल साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ और हमें बहुत उम्मीदें थी उनसे कि वो जमहूरियत को कई गुना इसका वकार बढ़ाएंगे, चार चांद लगाएंगे जमहूरियत को। और मैंने इसी वजह से अपना अरविंद केजरीवाल साहब ने जिस मुहिम को अन्ना हजारे की हाईजैक किया, मैं उससे जुड़ा हुआ था। मैंने कम से कम 1000 फाउंडर मेंबर बनवाए, मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी पैसा खर्च किया। लेकिन अफसोस की बात मुझे जब हुई, जब 26 जनवरी को जब हम जश्न जमहूरियत मना रहे थे, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, महामहिम जी को ये कहना पड़ा कि साहब ये अराजकता जो फैलाई जा रही है, इसके ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात ये है कि साहब आप हिंदुस्तान की जमहूरियत, जिसको हमारे असलाफ ने सींचा है अपने खून से, अपने पसीनों से, उस जमहूरियत को आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। आप जन लोकपाल का जो प्रोसेस है वो एलजी के पास जाएगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको किस तरीके से, आप क्यों नहीं प्रोसेस उसको कर। मुझे ऐसा अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक जो हम द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था, अभिमन्यु की तरह फंस गए हैं और इनके पास ना भगवान कृष्ण है और ना इनके पास अर्जुन है। अब ये फंस गए हैं और ये तय है कि अब ये उससे निकलना चाहते हैं, ये निकल नहीं सकते, निकल नहीं पा रहे। इसलिए मुझे कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि शायद ये इजिप्ट के मुर्सी थे, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से भारती साहब ने जो हरकत की, अब मुझे ऐसा लगता है ये तालिबान की तरफ जा रहे हैं, जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं। कि ये बताइए, आज अरुण शौरी साहब के यहाँ इन्होंने खामो खां जो है एक हुड़दम मचा दिया। अरुण शौरी साहब एक शरीफ इंसान है, उनके घर पे कुछ लोग टोपी लगा के पहुंच गए, कोई साबित नहीं हुआ। 8 तारीख को रिजल्ट आए हैं, 9 तारीख को, 7 तारीख को मदन लाल साहब कह रहे हैं कि साहब मेरे पास अरुण शौरी साहब ने एक आदमी भेजा और उनको यह भी मालूम था कि हमारी 28 सीटें आ रही हैं। तो जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, लोगों के घरों में 2 बजे जा रहे हैं, औरतों की कैविटी चेक कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको हिंदुस्तान से ये सेक्स स्कैंडल खत्म करना है तो आप जीपी रोड पे जाते हैं सबसे पहले, जो 50 साल से वहां पर जो काम हो रहा है। आप शुरफा के यहाँ पहुंच गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बौखला गए हैं और ये मुझे नहीं लगता हुकूमत चला पाएंगे। चलिए नीरज जी, तमाम इल्जाम आपने लगाए और ये इल्जाम गंभीर इसलिए हैं कि जो आपके अपने थे वो हाँ आप बोलिए। एक बात, एक लाइन बस, आप उसके बाद सवाल का। आज बदला हुआ माहौल है, बदले हुए हालात हैं। कल तक गाजी साहब जुबान से जुबान मिला रहे थे केजरीवाल की, कासमी साहब पहले शिकार हो चुके हैं। कासमी साहब ने भाई नीरज पर भी सवाल उठाया कि 1-2 हादसे होंगे, ये भी बाहर होंगे, तो जो दुआ दे रहे थे वो बददुआ क्यों देने लगे? माहौल इतनी जल्दी बदल क्यों गया? मेरा सवाल यही था कि आरोप इसलिए भी गंभीर है कि जो आपके अपने थे, आप बताइए, कासमी साहब आपके साथ पूरे आंदोलन में खड़े रहे, आपके साथ गाजी साहब जो हैं वो काफी लंबे समय तक जुड़े रहे, किरण बेदी, अन्ना हजारे, जिस आंदोलन से आप लोग उठे, कोई आपके साथ नहीं आया। जब आप अपना कुनबा ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश जो है वो कैसे संभालेंगे आप? नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि कुनबा अब बहुत बड़ा हो चुका है और उसमें नहीं, इसका मतलब आप वक्त के साथ बदलेंगे, इसका मतलब आप वक्त के साथ बदलेंगे, कल तक आम आदमियों की बात करते थे, आप कुनबा बड़ा हो गया, आप ठोकर मारते चले जाएंगे, मौका दीजिए। यही मैं सुनना चाहता था आपसे। अब आप आम आदमी, आज जो अरुण शौरी के सामने सवाल पूछा है, आज जो अरुण जेटली साहब के यहाँ जो मुजाहिरा हुआ है, उसमें जितने लोग थे, उससे लग रहा है कि कुनबा घटा है। और इसके अलावा जो लोग आपसे, हम जैसे लोग जो बगैर किसी मफाद के जुड़े, अन्ना हजारे से जुड़े, अगर हमें आपके बारे में ये शुभ आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गाजी साहब, एक सवाल और आपसे, अगर विपुल आप इजाजत दें, मैं गाजी साहब से एक सवाल और करूं।
आप वो बताइए, बात जाती तकलीफ क्या हुई है आपसे? आप उस दिन तक वकालत कर रहे थे, 26 जनवरी को ऑनलाइन उस दिन आप वकालत कर रहे थे, आखिर उसके बाद क्या हुआ? अचानक आप बर्बाद हो गए। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं जानता हूं, मैंने ये बात पहले कही आप थी। मुझे इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं कर सकते। मैं भावना जी के साथ जुड़ा हुआ था। अचानक क्या हुआ? केजरीवाल से आपका तलाक क्यों हो गया? आज जन लोकपाल का जो प्रोसेस था, हम चाहते हैं जन लोकपाल आना चाहिए, लेकिन जो ये लोग ना गवर्नर की इज्जत करते हैं, और कासमी साहब बद्दुआ दे रहे हैं नीरज को भी, कासमी साहब नीरज को भी बद्दुआ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री देखिए गाजी साहब एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम लोग मुद्दे से भटके ना, नीरज साहब का जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद शामिल होते हैं। जी देखिए, मुद्दों की राजनीति हो रही है। सवाल का जवाब आप दीजिए कि आपके अपने आप से दूर क्यों हो रहे हैं? उसी की बात जिन्होंने आपको बनाया, बात कर रहा हूं, जिन्होंने आपको बनाया, उसी की बात कर रहा हूं। मुद्दे की राजनीति हो रही है, मुद्दा तमाम तरीके के मुद्दे हैं, आते रहे हैं और आगे हम उस पर काम भी करते रहेंगे। उसमें कई बार ऐसा होता है कि राह में आप चल रहे हैं, कहीं पर किसी का रास्ता बदल जाता है, मंजिल एक होती है। अन्ना जी भी चले गए, अन्ना जी का रास्ता भी वही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए उन्हें, हमें भी वही चाहिए। आपसे नाराज बात सुन लीजिए, नहीं नाराज किसी से कोई नहीं है, नाराज किसी से खुल के बोलती है हम बीजेपी को वोट देंगे। किरण बेदी के बीजेपी के प्रति कुछ प्रेम ज्यादा बढ़ गया, वो छोड़ के चले गए। ये कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, आप टाल रहे हैं। आपका दम घुट रहा है आम आदमी पार्टी में, भाई नीरज आपका दम भी घुट रहा है। ये बताइए, आप सांस ले रहे हैं आम आदमी पार्टी में, कब तक आप काउंटर करेंगे? बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कब तक। अभी कासमी साहब ने बता दिया, आप क्या काउंटर करते रहेंगे तो सर जवाब नहीं सुन पाएंगे, सवाल ही बताइए। आप जवाब सुनना होगा तो जवाब दीजिए, प्रेम बताइए। विनोद नहीं, सवाल आपके जितने टेढ़े हैं जवाब उतना ही टेढ़ा मिलेगा आपको, इसलिए सुनना पड़ेगा आराम से। चलिए बोलिए बोलिए। ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है, धैर्य रखें थोड़ा और बोलेंगे नहीं प्लीज। तो जिस मुद्दों की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, हम उसको आगे कर रहे हैं। तमाम लोग हैं जो भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, एक अच्छा भारत बने, उसके लिए वो अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अन्ना जी ने अपना रास्ता बदल दिया, अन्ना जी चाहते हैं कि आंदोलन का रास्ता ठीक है, हम भी आंदोलन का रास्ता हल्के में ले रहे हैं, हो सकते हैं। कासमी जी कहीं से ये नहीं चाहते कि देश बिगड़ जाए या हम बिगड़ जाए। कासमी जी मुद्दों की बात करते हैं और कहीं पर मतभेद हो सकता है, कासमी जी उस मतभेद की वजह से क्यों पढ़ लिया काम कर, यहाँ पर किसी तरीके को ये नहीं है कि बिन्नी को आपने इतना प्रोजेक्ट किया। बिन्नी का प्रोजेक्ट नहीं किया, बिन्नी हमारे कैंडिडेट थे, बिन्नी हमारे कैंडिडेट थे, आपने हर जगह हमारे कैंडिडेट कैंडिडेट अगर 200 सभा में 151 लालच बढ़ गया उस बंदे के अंदर, लालच बढ़ गया उस बंदे के अंदर, लालच बढ़ गया उस बंदे के अंदर। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो सत्ता की राजनीति करने आया है। यहाँ पर हम सत्ता भोगने नहीं आए, यहाँ पर हम सत्ता भोगने नहीं आए, फिर तो मुख्यमंत्री अरविंद को नहीं आए, फिर तो अरविंद को मुख्यमंत्री होना चाहिए, काम करने आए हैं और देश में काम कुछ करके दिखाना चाहते हैं और इसके लिए इस तरीके के हर्डल्स आते रहेंगे, उसको पार करते रहेंगे। चल रहा है जिस तरीके से आपको आपके साथ जो एक उम्मीदें काफी ज्यादा थी और जब आप बहुत उम्मीदों पे होते हुए तो कोई भी छोटी गलती जो है आपकी इमेज बहुत जल्दी खराब करती है। क्या ये गलती आम आदमी पार्टी कर रही है जिसकी वजह से लोगों का मोह भंग हो रहा है? देखिए, अभी ये जो लोकपाल वाला मामला है, दिल्ली लोकपाल विधेयक, ये है जो कैलकुलेटेड खेल है ये, इसमें कोई गलती नहीं हो रही है। केजरीवाल सही लाइन पर चल, राजनीति तो मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन सही लाइन पर चल रहे हैं। उनका है क्या कि उनकी जो सरकार है या दिल्ली की विधानसभा है इसको पास नहीं कर सकती, लेकिन ये लोगों को बतलाना चाह रहे हैं कि हम इसके लिए गंभीर हैं और इसी पर एक बहुत बड़ा हंगामा होगा इस महीने में, आप देखिएगा। और हो सकता है ये महीना फरवरी महीना केजरीवाल सरकार का अंतिम महीना साबित हो। पहले भी कह रहे थे कि लोग नहीं पाएंगे, जीत के भी आप मेरी बात सुनिए, मैं बतला रहा हूँ क्या उनकी पॉलिटिक्स है। अब वो चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हंगामा हो और फिर इसी को जन लोकपाल बनाया जाए। लोकसभा चुनाव का ये बड़ा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, क्योंकि बिजली पानी तो चलेगा नहीं देश स्तर पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को पूरा व्यापक तौर पर देश के सामने पेश करेंगे और उसमें तो ये मैं इनकी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, ये अपनी सफलता हमें कोई समेटते हैं। हमें कहीं फिक्र है निकल करके आ रहा है कि जन लोकपाल के मुद्दे पर क्या राजनीति हो रही है, क्या गंभीर नहीं है इसको पास कराने को लेकर आम आदमी पार्टी। तमाम मुद्दों को लेकर के कल फिर जुड़ेंगे इसी समय आपके साथ घटना चक्र में। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।